अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो बेटा क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो उसमें करना क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चंस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जस्ट आपने सॉल्व कुछ भी नहीं करना, जस्ट प्रॉपर्टी का आपने नाम बताना है कि प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है। ठीक है, ओके। तो पहले हम बेहतर है अंडरस्टैंड कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ ये क्या होती हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है, इनकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है उसको बोलते हैं कुलेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स। अब ये क्या होती है? ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या आती है? कुलेयर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब ये बेटा प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। हम इनको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से, दोनों के रिस्पेक्ट से क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सपोज करें हमारे पास दो यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, बिकॉज हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो आपने यहाँ पे नंबर्स जो भी यूज़ करने हैं, जो चूज़ करने हैं नंबर्स, ठीक है, वो रियल सेट में से ही आएंगे। ठीक है, चाहे वो जनरल हो नंबर्स या आप स्पेसिफिक नंबर्स की अगर बात करें तब भी। ठीक है, तो सपोज करें फॉर ऑल ए एंड बी, ये सिंपल होता है फॉर ऑल, यानी कि आप कोई भी नंबर चूज़ कर लें। ठीक है, ए एंड बी, कि आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, बिलोंग करेंगे रियल सेट में से, आर फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर भी रियल सेट में से ही आएगा। ये है कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अगर आप कोई से दो नंबर्स चूज करते हैं रियल सेट में से, ठीक है, और उनको ऐड करेंगे, जब आप उनको ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, रियल सेट में वापस वहीं का वहीं आ जाएगा। ठीक है, उसी का कोई एक आध नंबर आएगा। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सपोज करें रियल नंबर्स के अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल भी, इरेशनल भी, होल नंबर भी और इंटीजर्स भी। तो आप सपोज करें यहाँ पे हम एक नंबर चूज करते हैं 1 and 2। ये जो नंबर्स दोनों हैं, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं रियल सेट में से। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे, बिकॉज आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे इनको ऐड करना है। ठीक है, जब आप इनको प्लस करेंगे, इनका एडिशन निकालेंगे, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 3। क्या 3 एक रियल नंबर है? यस, 3 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो आपने दो रियल नंबर चूज किए, उनको ऐड किया तो एक डिफरेंट नंबर आया, लेकिन वो जो नंबर है वो भी किससे आ रहा है, वो भी रियल सेट में से ही आ रहा है। इसको बोलते हैं कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये थी आपकी प्रॉपर्टी कुलेयर। अब उसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेम आपने काम करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, अगेन सपोज करें हमारे पास कोई दो नंबर आप चूज कर लें, ए एंड बी, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल सेट में से वो आएंगे। ठीक है, अब आपने उन्हें क्या करना है, अब आपने उन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड करवाया था, यहाँ पर आपने उनको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से उनको डिस्कस अप करना है। यानी कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल सेट में से ही आएगा। इसको बोलते हैं कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एग्जांपल भी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास सपोज करें अगेन 1 and 2, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, रियल सेट में से ही आ रहे हैं, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। क्या 2 एक रियल नंबर है? यस, 2 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो आपने दो डिफरेंट रियल नंबर चूज किए और आंसर में जो रिजल्ट आया है, जो उनका प्रोडक्ट है, वो भी एक रियल नंबर ही है।
तो इट मीन्स आपके पास जो ये नंबर्स हैं ये कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये है बेटा प्रॉपर्टी कुलैयर, ठीक है। क्लोजनेस भी इसको बोलते हैं कि आंसर भी वापस उसी सेट में से ही आता है, क्लोज फॉर्म, यानी कि उसी में से आंसर आएगा। इसको बोलते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अगेन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वर्ड क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का नाम है। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपने क्या करना है, आप लेट कर लें यहाँ पे सपोज 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और ये कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर्स ही हैं ये, ठीक है, ये रियल सेट से ही बिलोंग करते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, पहले बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इन 3 नंबर्स को आप ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे इनका ऑर्डर बस थोड़ा डिफाइन करना है। वो इसलिए कि अगर आप सपोज करें लेफ्ट साइड पे लास्ट 2 नंबर्स को पहले ऐड करें, यानी कि इनके अराउंड ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपने पहले जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आएंगे उनको सॉल्व करना होता है, और इसके बाद अगर आप राइट साइड पे जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं उनके अराउंड ब्रैकेट लगा दें तो होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे इस ऑर्डर के लिहाज से, या आप राइट साइड को सॉल्व करें इस ऑर्डर के रिस्पेक्ट से, तो आंसर इनका जो रिजल्टेंट जो इनका आंसर आएगा वो सेम यही आएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे नंबर चूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग उसका आंसर बनेगा। जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही आंसर राइट हैंड साइड का आएगा, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप पहले किन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें आपने क्या करना है, जो प्लस के साइन है इनको हटा दें और इनके जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन के जो साइन है वो यूज कर लें, ठीक है। तो वो क्या बनेगा हमारे पास, वो बन जाएगा a इंटू बी डॉट सी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू a डॉट बी इंटू सी। यानी कि आप अब इनको अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे उसी ऑर्डर के लिहाज से, उसी ऑर्डर के रिस्पेक्ट से, तो आंसर पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही का वही आएगा। आप यहाँ पे देखें, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे a 1 है और b यहाँ पे 4 है और c यहाँ पे मान के चले 3 है। खुद से हम यहाँ पे नंबर यूज कर रहे हैं। 1 4 और 3 कहाँ से आ रहे हैं? रियल सेट में से ही आ रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पे ए क्या हमने चूज किया है 1 1 यहाँ लिखें, इनटू बी चूज किया है 4 तो 4 यहाँ लिखें ब्रैकेट के इनसाइड, और सी यहाँ पे हमने चूज किया है 3। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर लेफ्ट और राइट हैंड साइड का इक्वल आता है या नहीं आता। ओके, लेट्स सी। पहले हमने क्या बात की, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे 1 इंटू 4 3 12 इज इक्वल्स टू 4 1 4 इंटू 3, तो 12 1 क्या होगा 12 इज इक्वल्स टू 4 3 12। तो इट मीन्स डिपेंड ये नहीं करता कि आपका ऑर्डर क्या है एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो आंसर लेफ्ट और राइट हैंड साइड का सेम आता है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आपने उनका बारी बारी क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उनका ऑर्डर चेंज करना है, उनको डिफरेंट वे से एसोसिएट करना है, उनका ताल्लुक बिल्ड करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि पहले आप क्या करें, बी को सी से ज्वाइन कर दें या फिर ए और बी को आपस में एसोसिएट कर दें। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपको आएगा, आपने इस तरह के नंबर्स की अरेंजमेंट होगी, गिवन होगी आपको, आपने बस जो प्रॉपर्टी है उसका नाम बताना होगा। तो ये है बेटा आपका, यानी कि इसके बाद प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट बेटा हम जो पार्ट है
उसको अगर देखें तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो आपके पास बेटा नेक्स्ट जो यानी कि ये बहुत ही यानी कि अहम प्रॉपर्टीज है, इनको आपने बड़े ही केयरफुल वे में अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना वो इन्हीं के ऊपर बेस कर रहा है एक, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट बात कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ वर्ड है एडिटिव का, तो इट मीन्स ऐड होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मीन्स ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड हो तो कोई फर्क ना पड़े। सोचें ऐसा कौन सा नंबर है, मानने चले यहाँ पे आते हैं, आपके पास यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ मैंने एक ऐसा नंबर इसमें ऐड करना है कि आंसर वापस ए का ए ही आ जाए। ओके, सोचें जी, ज़ीरो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ठीक है। यानी कि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड हो, आंसर में कोई या आपका फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, इक्वेशन वैसे की वैसी ही रहती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी, यानी कि आपके पास ये तो होगी एडिटिव आइडेंटिटी, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें आपने क्या करना होता है, अगेन बात वही है, अब आपने ऐड करने की बजाय मल्टीप्लाई करना है एक ऐसा नंबर कि आपका जो ए है जो आपने चूज किया है कहाँ से, रियल सेट में से, ठीक है। यहाँ पर भी हम ए चूज करेंगे, कहाँ से, कोई भी आप ए चूज कर ले रियल सेट में से। तो क्या होगा, आप उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि वापस आंसर ए ही आ जाए। जी, क्या है ऐसा नंबर जिसको हम ए के साथ करें मल्टीप्लाई तो आंसर ए का ए ही आए, 1। तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 क्या है, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बात आपने बड़े ही कह लें कि अपने कॉन्शियस माइंड के साथ बिठा देनी है अपने माइंड के अंदर कि आपके पास अगर वर्ड आता है या इस तरह की स्टेटमेंट आती है, यहाँ पे ए कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज करें ए हम यहाँ पे ले लेते हैं 12, इसमें ऐड करें 0 तो आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। और आपसे पूछा जाए कि बेटा इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है आपने, तो आप फट से क्या बताएंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि 0 जब भी ऐड होगा तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, इसके बाद जब भी आपको कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आए तो आपने उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बहुत ही अहम मेजर प्रॉपर्टीज थी, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अब इसके बाद एक और यहाँ पे आती है प्रॉपर्टी, इनके इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स भी आता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आता है, ठीक है। जितनी बेटा ये इंपॉर्टेंट है उतनी ही नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी जो अब हम डिस्कस करने जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास क्या आती है इस केस के लिहाज से, वो हमारे पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ये तो हो चुकी है एडिटिव इनवर्स। ओके, अब बेटा इन एडिटिव मीन्स ऐड होगा, इनवर्स मीन आपने अपने माइंड के अंदर एक बात बिठानी है कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर का नेगेटिव हो, ठीक है। मान लें कि हमारे पास यहाँ पे एक ए नंबर है, ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाए। जी, सोचें, सपोज आप अपने माइंड में बिठा लें, सोच लें कि ए सपोज 2 है, 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं तो आंसर 0 आए। 2 में आप अगर आप -2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तभी 0 आएगा। तो अगर इन जनरल ए एक नंबर है जो रियल सेट में से बिलोंग कर रहा है तो उसमें मैं क्या ऐड करूं, उसी का नेगेटिव ऐड करूंगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, -a आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज करें हमारे पास एक नंबर है पाई, यहाँ पे पाई इज़ अ कांस्टेंट नंबर और ये फिक्स इसकी वैल्यू होती है और ये इरेशनल नंबर होता है, ये हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर अंडरस्टैंड कर भी चुके हैं।
तो मैथ का ही मैंने एक नंबर चूज़ कर लिया, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें भी बार बार रिवाइज होती रहें। अब उसमें देखिए हमारे पास प्लस आपने इसमें एक ऐसा नंबर करना है कि आंसर 0 आए। तो अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए ही आएगा, बट विद नेगेटिव साइन। तो पाई और माइनस पाई दे बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बेटा बताएं कि पाई का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप बताएंगे माइनस पाई, ओके। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि माइनस पाई का एडिटिव इनवर्स क्या है, प्लस पाई, जस्ट साइन चेंज कर देंगे आप, ठीक है। अगर मैं कहूं कि माइनस पाई का, तो फिर पाई बन जाएगा। अगर पाई की बात करें तो फिर वो क्या होगा, फिर वो माइनस पाई होगा। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को बेटा मैनिपुलेट करके याद कर लेना अपने माइंड के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इसको पहले एक बार अच्छी तरह रिवाइज आप कर लें। पहले हमारे पास क्या थी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। तो बेटा अब आपके पास सपोज करें एक ए रियल नंबर है फॉर ऑल, ठीक है। आपने कोई भी एक रियल नंबर चूज करना है, कहाँ से आएगा वो, रियल सेट से ही बिलोंग करेगा, ओके। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे क्या करना है कि एक ए नंबर चूज करना है। बात यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लिकेटिव की, मल्टीप्लिकेशन की। तो आपने इस ए को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर अब क्या आए, 1 आए, ठीक है। 1 आपने आंसर लेके आना है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आपने क्या करना है, ए को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर 1 आए। सोचे 1/a, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1/a। उसके रीजन क्या है, ए के साथ ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तभी 1 बचेगा। तो जब भी कोई नंबर आपके पास इस तरह से आए, तो आपने उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना होता है। तो उस नंबर का आप फाइंड कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह आपने किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव अगर इनवर्स फाइंड करना है, तो आपको जो गिवन नंबर है आपने जस्ट उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, दैट्स इट। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ को यूज़ करना है। तो आपको अगर इस वे में नंबर गिवन हो, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक नंबर यहाँ पे 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1। तो आंसर में हमें क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। जब भी आप इनवर्स फाइंड करते हैं, चाहे वो एडिटिव हो या मल्टीप्लिकेटिव हो, तो आपने उसका जो आइडेंटिटी है वो इक्वल के उस तरफ बनानी होती है। अगर हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स की, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वल में क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है जो कि 0 होती है, ओके। अगर हम यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रही है इक्वल के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह बेटा आपने इन चीज़ों को अपने कॉन्शियस माइंड के में इसको याद करना है, ठीक है। तो अब बेटा हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, बिकॉज प्रॉपर्टीज काफ़ी हो गई हैं और आपको आई होप सो कि समझ आ भी गई होंगी। बिकॉज अब अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको, आई डोंट थिंक सो, ठीक है, अब इजीली आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जल्दी से अब क्वेश्चंस हमारे पास कर लेके बिल्कुल अब आपके लिए आसान रेसिपी की तरह बन गए हैं, ठीक है। बस आपने उस रेसिपी को अब डाइजेस्ट करना है, ठीक है। होप सो आप उसको आसानी के साथ डाइजेस्ट कर ही लेंगे, ओके। तो फर्स्ट बेटा आपके पास पार्ट यहाँ पे आता है 11 + 0। आपने यहाँ पे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। 11 + 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 11 ही आएगा। जब भी 0 किसी नंबर में ऐड हो तो उस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी का बस नाम बताना है,
ओके, इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है उसको देख लें। उसमें हमारे पास क्या है, एक्स, वाई और जी 3 नंबर्स आ गए। और जब भी 3 नंबर्स आए तो याद है हमने क्या किया था, हमने उनको एसोसिएट करवाया था, यानी कि उनकी ब्रैकेट्स अगर चेंज करेंगे इस वे में तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो इस समय आपने इनको लिखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है नंबर 3 पे 2 नंबर्स हैं, ऐड हो रहे हैं और आंसर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो है अभी हमने डिस्कस किया है, 0। और 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी आंसर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी आए तो इट मीन्स वो जो 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं वो क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। सो 12 एंड -12 दे बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 पे यहाँ पे प्रॉपर्टी 14। ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और बड़ी आसान है। 14 + 20 = 20 + 14। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स है, जगह चेंज कर रहे हैं उनकी, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुल फॉर्म लिखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे साथ में आपने बताना भी है कि हम किसके लिहाज से, किसके रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो इस तरह आप इसको फुल कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है नंबर 5 जो कि हमने डिस्कस की थी नंबर 1 पे। जब 2 नंबर दोनों ही अगर रियल नंबर हों, ठीक है, और उनको आप मल्टीप्लाई करें तो वापस आंसर कहाँ पे आता है, रियल सेट में ही आता है। फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट में लाएं और वापस उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर 2 नंबर्स ऐड हो या मल्टीप्लाई हो और दोनों ही अगर रियल नंबर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोजनेस या कुलेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। कुलेयर प्रॉपर्टी, कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू नंबर क्या हो रहे हैं, नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है उसको देखें। तो वो बेटा हमारे पास है 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 2 × 1/2। इसको तो आई थिंक हमने अभी डिस्कस किया वहाँ पे, जी हाँ। और इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 1, ठीक है। जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हों और उनका प्रोडक्ट 1 आ जाए यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो नंबर दोनों क्या होंगे, वो दोनों नंबर होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, इनवर्स। तो इस तरह बेटा आपने इन नंबर्स को क्या करना है, इन नंबर्स को आपने यूज़ करते हुए इनकी जस्ट प्रॉपर्टीज़ को बताना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी है नंबर जो 8-7 वाली है, उसमें देखिए हमारे पास 22 वंजा है। जब 22 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है सभी को हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है नंबर जो 8 पे है 6/10 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि -10/6 के साथ और आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब भी आंसर 1 आए तो बेटा आपने क्या करना है, आपने अपने बिल्कुल यानी कि आंखें बंद करके प्रॉपर्टी क्या लिखनी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद जो 9 वाली प्रॉपर्टी है 3 नंबर्स है, जब 3 नंबर्स आए तो एसोसिएटिव, अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन का, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन। नंबर जो 10 है बिल्कुल सेम, 9th वाली प्रॉपर्टी ही इस पर भी यूज़ हो रही है। नंबर 11 89 इंटू 1, तो 89 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में 89 ही आएगा। तो सेम प्रॉपर्टी 7th पार्ट वाली, ज़रा देखें उसको भी जाके, ठीक है। उसके बाद नंबर जो 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 46 और 46 इंटू 12 बात वही है। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, उनकी जगह चेंज करेंगे, उनका ऑर्डर चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसको पहले लिख लें या उसको पहले लिख लें, आंसर दोनों साइड्स का इक्वल ही आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो 12 पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन आप लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर 15 की बात करें तो 13 को देख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या होगी? हाँ जी, 0 ऐड हो रहा है, जब 0 ऐड हो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद नंबर 12 वाली है, अगेन हम बात कर चुके हैं। 14 की बात करें, एक्स वाई इंटू वाई एक्स, तो बेटा सिंपल सी बात है, एक्स वाई यानी कि दो नंबर हैं रियल, और यहाँ पे वाई एक्स है, चाहे लिखें पहले एक्स को या वाई को लिखें पहले, फ़र्क नहीं पड़ता, हो क्या रहे, मल्टीप्लाई हो रहे। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। इसके बाद लास्ट वाली है पाई, इसको हम डिस्कस कर भी चुके हैं, तो वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं, और आपने खुद कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि सर जो लास्ट वाली पाई वाली प्रॉपर्टी है वो ये वाली है, ठीक है, ताकि हमें भी चले पता कि हाँ जी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चीज़ों को बार बार रिकॉल कर करके याद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अब इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जस्ट प्रॉपर्टी का नाम बताना था। तो होप सो आपको ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं अंडरस्टैंड आपने कर लिए होंगे। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टूडेंट्स अगर हम पढ़ें स्टेटमेंट को, तो इसमें आपने बताना है, आपने आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 15, जस्ट एक नंबर है, तो आपने बेटा एक नंबर की, एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर देयर इज एम्बिगस, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो कुछ मिस प्रिंटिंग है इसके अंदर, लेकिन एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आपको ठीक करवाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपने करना क्या है, बुक के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन की दो प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी है, उन दो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपने इनको सॉल्व करना है। अब वो हमारे पास है क्या, आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो भी नंबर गिवन होगा, आपने उस नंबर की एडिटिव इन्वर्स को फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करना है। ओके, ये बेटा आपने इस चीज़ को दोबारा सुन लें कि आपने इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है हर नंबर के लिए। अब जो फर्स्ट आपके पास पार्ट है उसके अंदर 15 है, ठीक है। अब 15 का आपने फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स। अब कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल आपने लिखना है यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स। अब ये क्या होता है जी, हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये बात की थी कि किसी भी नंबर की अगर आपने एडिटिव इन्वर्स को निकालना है तो जस्ट उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नंबर +15 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, +15 है तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, जब इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -15, दैट्स इट। ये बेटा आपने करना है बिल्कुल इसी तरह। अब इसका जो सेकंड आपका पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें आपने इसी क्वेश्चन का जो नंबर इसमें गिवन है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। पहले हमने क्या फाइंड किया है, एडिटिव इन्वर्स, अब फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, ठीक है। ओके, ये क्या होगा, इसके अंदर बेटा आपने करना है इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड। जो आपको ये नंबर गिवन है, ठीक है, इस नंबर का रेसिप्रोकल आप फाइंड करेंगे। अब किस तरह फाइंड करते हैं रेसिप्रोकल, आपके पास नंबर क्या है 15 है, ओके। अगर आपके पास एक नंबर 15 है, एक सिंपल नेचुरल नंबर है, तो इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है रफ में अपने यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रैक्शन के अंदर। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ ना हो 1 होता है, तो आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के अंदर नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब भी आप इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे इस फ्रैक्शन की,
तो आपने इस फ्रैक्शन को फ्लिप कर देना है, यानी कि ये है 15/1, इसको हम लिख देंगे 1/15। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल में लिखना या रेसिप्रोकेट कर देना। तो जब भी आप किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने उस नंबर का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखना होगा, बिकॉज जब आप इस नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, तो इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। उसके अंदर जो हमें नंबर गिवन है, ठीक है, वो है -27, -27। ठीक है, तो सेम वही बात है, एक अगेन नंबर है हमारे पास -27। ओके, जब आप इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपने जस्ट इसका साइन चेंज कर देना है। अगर नंबर माइनस के अंदर है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे +27। ओके, और अगर आपने इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह। और वो क्या आएगा, वो आएगा 1/, बिल्कुल वैसे ही नंबर, ठीक है, 27। और या आप इसको लिख सकते हैं, जो माइनस है इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दें फ्रैक्शन के साथ, 1/27, बिकॉज अगर नीचे माइनस हो, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर, तो उसको आप ऊपर फ्रैक्शन के साइन के तौर पे ऊपर आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका बनता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अंडरस्टैंड होप सो आपने कर लिया होगा। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें बेटा आपको जो गिवन है वो आई थिंक वो एक फ्रैक्शनल केस है। ठीक है, फ्रैक्शन उसमें गिवन है 7/9। ठीक है, तो 7/9 अगर आपके पास है तो जब इसका आप फाइंड करेंगे एडिटिव इन्वर्स, तो क्या हमने लर्न किया है, हमने क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि जस्ट आपने इस नंबर का साइन चेंज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -7/9, दैट्स इट। और जब आप इस नंबर का फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो फिर आपने इसको जस्ट फ्लिप कर देना। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसी फ्रैक्शन को फ्लिप कर दें। 7/9 है, 9/7 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9/7। ये आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह बेटा आपने अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, वो अब खुद एज अ होमवर्क के अंदर आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर हम मूव ऑन करते हैं इसके बाद। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम पढ़ें स्टेटमेंट को तो वो हमारे पास है, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज इन द फॉलोइंग। जी, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसके ऑप्शन जो पार्ट्स हैं बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। आपने जस्ट अगेन क्वेश्चन 1 की तरह ही अब आपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं वो लिखना है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन 1 की तरह ही सॉल्व होगा। फ़र्क इस बात का है कि वहाँ पे थी इक्वेशन, वहाँ पे इक्वल का साइन था, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी। अब वो क्या होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर इस तरह के सिंबल आ जाएं, लेसर देन, ग्रेटर देन, या आए लेसर देन, इसको बोलते हैं इक्वल भी साथ में, और इसको बोलते हैं साथ में ग्रेटर इक्वल देन। ठीक है, अगर इस तरह के सिंबल आ जाएं, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज, यानी कि ये हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल नहीं होती, ये होती हैं इनइक्वालिटीज, यानी कि एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से या एक नंबर दूसरे नंबर से क्या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा। ठीक है, तो उसको शो करने का वे मैथमेटिकली इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम करते हैं। ठीक है, आप जो बेटा फर्स्ट आपके पास पार्ट है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और हम यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। सो x इज़ लेस देन वाई, ये हमारे पास है, और पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक और है कि x क्या होगा, या यहाँ पे है x इज़ लेस देन वाई, एक पॉसिबिलिटी है। देन एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x इज़ ग्रेटर देन वाई, या एक और प्रॉपर्टी हो सकती है कि हमारे पास x क्या होगा, y के इक्वल होगा। अब बेटा हमारे पास सपोज दो नंबर्स हैं, ठीक है, अब उन दो नंबर्स के ऊपर मैक्सिमम जो आप कह लें कि आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो तीन तरह की हो सकती हैं, या उनकी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा,
या दूसरा नंबर फर्स्ट से स्मॉल होगा, या दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। इसके अलावा और कोई आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है उनके लिए, आपस उनको डील करने के लिए, उनको लिखने में, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आए नंबर्स को लिखने के लिहाज से, फर्स्ट ये वाली है, सेकंड ये वाली, और थर्ड ये वाली, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रिक्टोमी, ठीक है। आपने जस्ट नाम बताना है, ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। ट्राई मीन 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होंगी नंबर्स को आपस में यानी कि अरेंज करने की, या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या पहला वाला नंबर दूसरे से लेस होगा, या दोनों ही आपस में पॉसिबल है कि इक्वल हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद जो आपके पास बेटा नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है और क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके पास ए इज ग्रेटर देन बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब चाहे पढ़ने का भी क्या है, जिसकी तरफ इसका फेस ओपन होगा ना उसको पढ़ते हैं ग्रेटर। ए की तरफ फेस ओपन है तो पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। और देन क्या होगा, देन आप यहाँ पे इसको इस तरह से अगर अरेंज कर दें कि ए ओवर सी, अब जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो आप देखिए फ्लिप हो गया है। वो क्या हो गया, ओपन ए की तरफ था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ए की तरफ क्लोज हो गया है, और ये बना है बी ओवर सी। अब यहाँ पे बात ये है कि आपने सी के साथ डिवाइड किया है। जब सी के साथ डिवाइड करेंगे, और सी के ऊपर भी कंडीशन है कि सी क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव नंबर है। वो तमाम नंबर जो लेस देन 0 होते हैं उनको हम क्या पढ़ते हैं, नेगेटिव नंबर्स उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई नंबर ऐसा हो जो नेगेटिव हो, जब वो एक इनइक्वालिटी को डिवाइड करेगा तो इनइक्वालिटी का फेस चेंज हो जाएगा, और इसको बोलते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं हमने, किया गया हमने डिवाइड किया है, डिवीजन यहाँ पे नाम लिखेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है ये बनती है डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। और डिवाइड भी किससे किया है, नेगेटिव नंबर से, ठीक है। इफ सी इज लेस देन 0, तो आपके पास नेगेटिव नंबर्स जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे इनइक्वालिटी का फेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बस इसका नाम बताना था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है नंबर 3 पे, उसको देखते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी। ये बेटा आपने यहाँ पर बताना है, जो कि हमारे पास है यहाँ पे a माइनस सी इज, यानी कि फर्स्ट में हमारे पास क्या है, a इज ग्रेटर देन b, सो दिस इम्प्लाइज कि अगर आप a में से भी क्या करें, c को माइनस कर दें, यहाँ भी करें माइनस सी और इधर भी करें माइनस सी, यानी कि दोनों साइड्स पे आपने क्या किया है, सी को सबट्रैक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये सिंपल प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी कि आपने सबट्रैक्ट किया, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अगर डिवाइड करेंगे तो डिवीजन प्रॉपर्टी, और अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। बस इसको आप यहाँ पे साथ में लिख लें प्रॉपर्टी, ये आपने साथ में बताना है, जस्ट प्रॉपर्टी का नाम बताना है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 4 है उसको देखें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अगेन आपके पास जो फोर्थ पार्ट है सेकंड पार्ट की तरह का ही मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। 5 इज़ ग्रेटर देन 2, बिल्कुल बात ठीक है कि 5 क्या है, 2 से ग्रेटर ही होता है। लेकिन अगर आप किसी एक सी नंबर से इन्हें करें मल्टीप्लाई, इधर भी करें और इधर भी करें, लेकिन जो सी नंबर है, कोई भी नंबर है, वो नेगेटिव है, वो क्या है, वो लेस देन 0 है। तो अगर आप किसी इनइक्वालिटी को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होता है, आपने इनइक्वालिटी का फेस चेंज कर देना होता है। ये फेस
इस तरफ हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, ये क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट पे 7 इज ग्रेटर देन जी। ये भी बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको आपने बड़े ही कॉन्शियस माइंड के साथ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसके बारे में आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग फील होगी, लगेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट की बात करें, उसमें आपके पास है 7 इज ग्रेटर देन जी एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एंड जो जी है वो ग्रेटर है फर्दर 5 से। तो अल्टीमेटली जो 7 है वो 5 से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख दें 7 इज आल्सो ग्रेटर देन 5। क्या बात हो रही है, अगर 7 एक नंबर, ठीक है, जी से ग्रेटर है और जी 5 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियस बात है जो फर्स्ट वाला होगा वो लास्ट वाले से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब ये सपोज करें हमारे पास कह लें कि आपका एक बड़ा भाई है, ठीक है, और एक आपका छोटा भाई है। तो जो आपका बड़ा भाई मान लें कि वो 7 है, वो आपसे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर होगा। अब जो आप हैं, जी आपको नाम दिया, ठीक है। अब जो जी है, जो आप हैं, वो अपने छोटे भाई से क्या है, बड़े हैं, ग्रेटर हैं। तो अल्टीमेटली जो आपका बड़ा भाई है वो आपके छोटे भाई से भी क्या होगा, बड़ा होगा। यही बात यहाँ पे हो रही है कि जो 7 है वो 5 से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो बड़ा इस तरह आपने ये प्रॉपर्टी को याद करना है, ठीक है। अगर इस तरह से नंबर्स अरेंज हों तो आपने क्या नाम देना है इस प्रॉपर्टी को, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 6 वाली, बिल्कुल जो हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, वो भी मल्टीप्लिकेशन की ही प्रॉपर्टी है और उसमें भी हमारे पास सी क्या है, लेस देन 0 ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो 7th पार्ट है, उसके अंदर भी आप देखें तो अगेन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे प्रीवियस, यानी कि जो आपका थर्ड पार्ट था, यानी कि x में से w सब्ट्रैक्ट हो रहा है और y में से भी w सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम नाम देंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट की बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास एक नंबर आए, ठीक है, और उस नंबर को आप एक सपोज इनइक्वालिटी है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो है x, ये है आपका यहाँ पे 8 पार्ट, ठीक है। इसमें x हमारे पास है लेस देन z, ओके। और आपने करना क्या, यहाँ पे आपने यहाँ पे इन दो नंबर्स को x को और z को l एक और नंबर है उससे डिवाइड करवाना है, ठीक है। जब आप उससे डिवाइड करवाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर या तो पॉसिबल है कि ये फ्रैक्शन इससे बड़ी हो जाएगी या ये फ्रैक्शन इससे लेस हो जाएगी। अब वो तभी पॉसिबल है या उसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है, एल की वैल्यू के ऊपर, कि अगर हमारे पास जो एल है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो सेम साइन यहाँ पे ऐसे का ऐसे डाउन आप कर लें, यानी कि अगर एल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, एल अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो आपने सेम साइन जो इनइक्वालिटी है वो डाउन कर लेना है। लेकिन अगर यहाँ पे एल का साइन क्या होगा, लेस इस तरफ होगा, यानी कि एल एक नंबर जो है वो लेस देन 0 है, वो नेगेटिव होगा, तो तब आपने फेस को इसके चेंज कर देना है, तब ये क्या हो जाएगा, फेस इधर हो जाएगा। तो लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर फेस बिल्कुल ऐसे ही है, नंबर आपका एल पॉजिटिव है। जब भी किसी दो नंबर्स को आप एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर, तो इनइक्वालिटी का फेस चेंज नहीं होता। इसको हम कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी, बिकॉज ये क्या हो रहे हैं, एल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 2 जो कि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।